हर पॉपुलर यूट्यूबर के वीडियो में होती है एक अच्छी स्टोरी टेलिंग और उसी स्टोरी को कहा जाता है ए रोल्स। बट ये ए रोल्स होता क्या है? देखिए, जब आप कैमरे के सामने होके डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं ए रोल्स। लेकिन काफी सारे लोग तो फेसलेस वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो। ये ट्यूब सेंसेई तो नहीं है, बल्कि उनका 3D कैरेक्टर है जो ऑडियंस से बात कर रहा है। और आज हम ऐसा ही दो अलग अलग टाइप्स के ए रोल्स क्रिएट करने वाले हैं। ए रोल्स यूज करने से आपकी वीडियो काफी कूल लगती है और आपका टाइम भी बचता है। आप लोग इसे वहाँ यूज कर सकते हो जहाँ आपका मेन फुटेज नहीं होता है। तो अभी देख लेते हैं हम अपना पहला ट्यूटोरियल। ओके, पोर्ट्रेट मोड में अपना पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। फिर इस 3 डॉट पे जाके इमेज साइज पे जाना है। अब इस एरो पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर ऊपर वाले प्लस आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी से मैं एक इमेज को ले लेता हूँ। और हाँ, ऐसा रूम कैसे बनाना है और इसका मटेरियल कहाँ से लेना है ये सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो अभी हम इसे फुल स्क्रीन पे सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके इसे लॉक कर लेना है। फिर प्लस आइकन पे क्लिक करके हम एक टेबल की पीएनजी को ले लेते हैं और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। मैं इस पॉइंट को पकड़ के ऊपर की ओर करता हूँ ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। अब ये कॉर्नर ये वाली कॉर्नर से मैच हो रही है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बीच में आ जाए। फिर हमने एक चेयर की पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया है। फिर अपने कैरेक्टर को लाते हैं। अब इसे छोटा करके अच्छे से चेयर के ऊपर सेट कर देना है। फिर आपको यहाँ क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है। अब कैरेक्टर और चेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लेना है। ओके, मर्ज कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसे पकड़ के टेबल के नीचे छोड़ देना है। अब इसे अपने हिसाब से टेबल के पीछे सेट कर देना है। अब हमने एक प्लांट की पीएनजी को ऐड किया है और अब इसे छोटा करके हम इसे टेबल पे रख देंगे। अब थोड़ा सा नीचे आके शैडो के ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ ताकि इसमें थोड़ा 3D लुक आ सके। अब ऑफसेट टेक्स्ट की वैल्यू को -4 कर लेता हूँ और y की वैल्यू को +1 एंड इसे ओके कर देता हूँ। फिर प्लस वाले ऑप्शन पे जाके एक शैडो को इंपोर्ट करता हूँ एंड फिर कलर पे जाके पर्पल को सेलेक्ट करता हूँ। अब इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके टेबल के ऊपर रखता हूँ एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर जाके इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ही ग्लो आ सके। फिर यहाँ पे क्लिक करके रूम को डिलीट कर देना है, क्योंकि हमें तो बस अपने कैरेक्टर को सही जगह सेट करना था। ओके, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। फिर ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करते ही ये पीएनजी बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके इसे अल्ट्रा पे सेव कर लेना है। ओके, अब आपको कैपकट को ओपन करना है। फिर न्यू प्रोजेक्ट पे जाके उसी रूम के इमेज को ले लेना है। अब सबसे पहले इसके एंडिंग पार्ट को डिलीट करते हैं और इसकी टाइमलाइन को करीब 16 सेकंड रख लेते हैं। इसके बाद ओवरले पे जाके हम अपना कैरेक्टर वाला पीएनजी लाते हैं। अब बेसिक वाले ऑप्शन पे जाके इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। फिर इसकी भी टाइमलाइन को हम 16 सेकंड ही रखेंगे। उसके बाद हम एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाके इसकी शार्पनेस को बढ़ा देंगे अपने अकॉर्डिंग, ताकि इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए। फिर नीचे वाले क्लिप की भी शार्पनेस को बढ़ाएंगे। इसकी वैल्यू को मैं करीब 40 रख लेता हूँ। अब आपको इन दोनों क्लिप के स्टार्टिंग में एक एक की फ्रेम लगा देना है। फिर आपको एंड में आके यहाँ भी एक एक की फ्रेम लगा देना है। अब हमारा क्लिप तो 16 सेकंड का है, तो हम इसके आधे में आएंगे यानी 8 सेकंड पे और यहाँ भी एक एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अगर इतना हो जाए तब आपको बेसिक पे जाना है और इसे स्केल की हेल्प से जूम कर लेना है। मैं करीब 35 रख लेता हूँ। फिर पोजीशन पे जाता हूँ और वाई एक्सिस की हेल्प से इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यही कुछ 10 पॉइंट। फिर आपको ऊपर वाले की फ्रेम पे क्लिक करना है एंड फिर से बेसिक पे जाना है और इस बार रूम को थोड़ा सा जूम करना है। मैं 110 कर लेता हूँ एंड पोजीशन पे जाता हूँ और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, करीब -10।
अब हमें सिर्फ कैरेक्टर के ऊपर माउथ लगाना है, तो मैं ओवरले से एक माउथ का ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ। अब हमें इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, तो मैं रिमूव बीजी पे जाऊँगा। फिर क्रोमा की पे जाके इसकी इंटेंसिटी को 85 कर देता हूँ। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। इसके बाद बेसिक पे जाके माउथ को सही जगह सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, फिर थोड़ा सा छोटा करके इसके फेस पे अच्छे से लगा देता हूँ। आप लोग भी ध्यान से लगाना, बिल्कुल सही जगह। अभी ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो मैं इसे सही जगह लगा देता हूँ। अब इसके स्टार्टिंग में भी की फ्रेम लगा देते हैं और इसके एंड में भी एक की फ्रेम लगा देंगे। फिर बीच में आना है और जहां ऊपर वाले टाइम लाइन में की फ्रेम लगा है, ठीक उसी के नीचे हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। अब एक आखिरी बार हम बेसिक पे जाते हैं और इस की फ्रेम पे ही माउथ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसकी पोजीशन को भी ठीक कर लेते हैं। फिर इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एंड में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम एक इमेज को ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेते हैं। मैं 16 सेकेंड ही रख लेता हूँ। अब मैं एक और इमेज को ऐड कर लेता हूँ जो कि PNG फॉर्मेट में है। अब मैं बेसिक पे जाके इसे सही जगह फिट कर लेता हूँ। ये तो हो गया। अब इसकी टाइमलाइन को बराबर करते हैं। ओके, अब हमें इसे एनिमेट करना है, तो हम स्टार्टिंग में आके दोनों में की फ्रेम्स ऐड कर लेंगे। फिर बीच में भी की फ्रेम्स ऐड करना है, एंड लास्ट में भी करना है। मतलब पिछली वाली सेम प्रोसेस होने वाली है। अभी हम बीच वाले की फ्रेम पे आते हैं और अपने कैरेक्टर को 20% जूम कर लेते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड वाले की फ्रेम पे आके इसे 10% जूम करेंगे। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब इतना होने के बाद हमें बैकग्राउंड वाले इमेज में एक इफेक्ट ऐड करना है, तो अभी मैं इफेक्ट पे जाता हूँ और वीडियो इफेक्ट पे जाके रिबाउंड स्विंग को ढूंढ लेता हूँ। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, ये रहा। अब इसकी एडजस्टमेंट पे जाके इसका स्पीड और साइज दोनों को ही 7 रख लेते हैं। अगर हम इसमें ओवरले ऐड कर दें तो ये और भी अच्छा लगेगा, तो मैं गैलरी से एक ओवरले को ऐड कर लेता हूँ। अब इसे फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। उसके बाद हम स्प्लाइस के ऑप्शन पे जाते हैं। फिर फिल्टर को सेलेक्ट करना है और इसकी जो ओपेसिटी है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर के ऊपर ना रहे, तो मैं लेयर के ऑप्शन पे जाऊँगा और इस एरो पे क्लिक करते ही ये कैरेक्टर के पीछे चला जाएगा। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेते हैं एंड इसे भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब ये वाला तो काफ़ी नॉर्मल था, बट इस तरह की एनिमेटेड वीडियो यूज करके आप लोग अपनी एडिटिंग का जो टाइम है उससे बचा सकते हो। ओके, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मटेरियल्स और इस टाइप का रूम आप लोग कैसे बना सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है रूम बनाने का प्रोसेस, जिसे हम 3D स्टूडियो भी कहते हैं। एंड मैंने मटेरियल्स का लिंक भी दे दिया है। एंड आप लोग भी अपने लिए कैरेक्टर जनरेट करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे एक प्रॉम्प्ट दिया है और इसमें आप अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस कर सकते हो, जिसे आप लोग लियोनार्डो AI पे पेस्ट करके अपना कैरेक्टर जनरेट कर सकते हो। और हाँ, मैंने टेलीग्राम पे जनरेट करने का प्रोसेस भी बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी।